हेलो बच्चों। तो एक्सरसाइज 1A आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 1B में आपको जो पढ़ना है वो है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग देखेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मान लीजिए पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई रैशनल नंबर लिखा होता है तो ये जो क्यू होता है ये हमें बताएगा। तो क्यू जो है, क्यू के पास 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर उसके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है या फिर सिर्फ 5 है या फिर 2 और 5 का मल्टीपल है, या तो ओनली 2 है या तो ओनली 2, या तो केवल 5 है या फिर 2 और 5 का मल्टीपल है, तब वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसके अलावा वो सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 4/5 लिखा है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर 4/3 है तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो 1.333 इस तरीके से आता है। तो इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में अगर 5 होगा या फिर केवल 2 होगा, क्योंकि 2 भी होगा तो भी वो कट जाएगा पूरी तरह से 5/2, तो ये 2.5 आ जाएगा। और 5 और 2 का मल्टीपल का मतलब ये है कि मान लीजिए 100 है, सॉरी, मान लीजिए 135 लिखा हुआ है और नीचे लिखा है 2 × 5 × 5, इस तरीके से 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो 5×5 = 25, 25×2 = 50, तो 135/50। 5 से कट करेंगे, 5×2 = 10, 5×7 = 35 और 1 प्लेस पे पॉइंट लग जाएगा, 2.7 आ गया इसका आंसर। तो ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब वो जो होता है कि ये पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए कटने के बाद। डेसिमल लगे या ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है। डेसिमल लगेगा तो भी सही है, नहीं लगेगा तो भी सही है। लेकिन डेसिमल लगाने के बाद भी अगर वो पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके का होता है, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन रिपीटिंग होता है वो इर्रेशनल कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था, पहले क्लास में बताया था। तो हमको यहाँ पे टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ना है और रिपीटिंग के बारे में पढ़ना है। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1B। एक्सरसाइज 1B में सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप ये बताइए कि कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहला जो है वो 13/80 लिखा हुआ है। तो आपको डिवाइड नहीं करना है, ऐसे ही डायरेक्टली बताना है। तो आप क्या करेंगे, 80 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 1 = 5। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं आया, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। 2 4 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है, इसको लिखेंगे 2⁴ × 5। क्योंकि 2 4 बार आया है तो उसको 2⁴ लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसमें केवल 2 और 5 है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पहचान लेते हैं। ओके। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड में दिया गया है 7/24। अब हम 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। तो यहाँ तो 3 आ गया, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3, मतलब 2⁵ × 3। तो ये जो 3 है इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके पास केवल 2 और 5 होना चाहिए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। इसी तरीके से इसका थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में 5/12 है,
तो 5/12 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 × 3 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से फोर्थ में आएंगे 31/375। तो 375 का हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 3 से काटते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसका मतलब इसमें 3 आ गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर आते हैं 5 पे। 5 वाले में 16/125 है। तो 125 हमने देखा है कि 5 3 बार आता है उसमें, इसका मतलब इसमें सिर्फ 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको पहचान लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विदाउट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है उसको आपको डिवाइड करना है और डेसिमल भी लिखना है। तो 8 5, तो 5 के लिए डिवाइड करने के लिए इनको यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 8 6 जा 48, 2 पॉइंट लगेगा तो 0 आ जाएगा। 8 2 जा 16, 4 बचेगा। 8 5 जा 40, तो ये हो गया कैंसिल। तो क्या आ गया 0.625, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 7/25। तो 7/25 में हम 25 से डिवाइड करेंगे 7 में, तो 25 2 जा 50, 20 बच गया, 0 लगेगा। 25 8 जा 200, तो ये आ गया 0.28, ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, 3/11। अब देखिए 11 से 3 में डिवाइड करना है, तो आई थिंक ये तो कटेगा नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 है नहीं। तो 0 ये पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। 11 2 जा 22, ये हो गया 8। अब उसके बाद फिर से 0 बढ़ाएंगे, 11 7 जा 77, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 0 बढ़ेगा। फिर 11 2 जा 22 और 8 बचेगा, फिर से 7 जा। तो ये जो है कहानी चलती रहेगी, ये रुकेगा नहीं। तो ये 2 7 2 7 2 7 बार बार बढ़ता रहेगा। तो इसको लिखेंगे 2 7 के ऊपर में बार, क्योंकि ये 2 7 का जो पूरा पूरा ग्रुप है ये आगे बढ़ेगा, इसलिए इसको लिखा जाएगा 2 7 के ऊपर बार, और ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉन रिपीटिंग तो है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, पूरी तरह से कट नहीं रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या रिकरिंग भी बोलते हैं उसको, रिकरिंग भी बोला जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ पे आते हैं। तो फोर्थ में दिया गया है 5/13। तो 13 से हम 5 में डिवाइड करेंगे, तो 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। 11 आ गया, 0 बढ़ाएंगे पॉइंट से, तो यहाँ ये आ गया। तो एक बार में जाएगा 104, 13 8 जा 104 होता है, 6 बचेगा। उसके बाद 0, 13 4 जा 52, 8, फिर 13 6 जा 78, 2, 13 1 जा 13, 7, 0, 13 5 जा 65, 5, then 0, 13 3 जा 39,
1 1 0, फिर से अब यहाँ पे 13 8 जा 104, तो ये जो है अब यहाँ से रिपीट होगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का नया नया नंबर आ रहा था, अब ये 384615 फिर से रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, 0.384615 इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि इस नंबर के बाद 38 फिर बाकी का नंबर फिर से रिपीट होगा, फिर वो पूरा का पूरा ग्रुप बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग भी है। क्लियर? तो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।